रात थोड़ी और गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की हल्की सी टिक टिक और दादी की सांस की आवाज थी। बच्चा आधी नींद में आधी कहानी में फंसा हुआ सा बोला, दादी, अगर घड़ी बोल सकती है तो वो क्या कहती है? दादी ने प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उनकी उंगलियों में ठंडक और भरोसा दोनों था। और फिर दादी ने धीरे से कहा, बच्चे, जब वक्त बुलाता है ना तो वो शोर नहीं करता, बस दिल को खींच लेता है। और कहानी फिर से बहने लगी। उस रात अभिनव देर तक जागता रहा। घड़ी उसके तकिए के पास रखी थी। कमरे में अंधेरा था, पर घड़ी का शीशा हल्की सी रोशनी पकड़ रहा था। हर आवाज के साथ अभिनव को लगता था जैसे कोई कदम पास आ रहा हो। उसने आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। फिर अचानक घड़ी रुक गई, बिल्कुल शांत। अभिनव ने घबरा कर उसे उठाया। कांटे फिर से 7:03 पर थे। उसके दिल में अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सुबह उठते ही उसने बिना देर किए स्कूल के लिए तैयारी की, पर मन बिल्कुल वही नहीं था। स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाते रहे, पर अभिनव बस घड़ी को बैग के अंदर महसूस करता रहा, जैसे वो उसे याद दिला रही हो शाम आ रही है। शाम को जैसे ही घड़ी ने फिर से धीमी टिक टिक शुरू की, अभिनव का दिल समझ गया। वो बिना किसी को बताए नदी की तरफ चल पड़ा। आज हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई पुरानी बात याद आ रही हो। वही पत्थर, वही जगह, और इस बार बुढ़िया वहां खड़ी थी। पर आज वो पहले जैसी थकी हुई नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसे पता हो अभिनव आएगा। आ गए तुम, उसने कहा। वक्त ने तुम्हें बुलाया है ना? अभिनव ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे पता? बुढ़िया ने उसकी जेब की तरफ देखा। क्योंकि वो घड़ी सिर्फ वक्त नहीं देखती, वो दिल सुन लेती है। आरव ने घड़ी बाहर निकाली। ये आप यहाँ क्यों छोड़ गई थी? बुढ़िया ने नदी की तरफ देखा। कुछ चीजें हम छोड़ते नहीं बेटा, वो खुद अपना नया घर ढूंढ लेती है। वो पत्थर पर बैठ गई। अभिनव भी पास ही बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ नदी बोल रही थी। फिर बुढ़िया ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है ना तुम्हारी जिंदगी में कुछ अधूरा है? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया। आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मुझे लगता है जैसे मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, पर पता नहीं कौन। बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि तुम किसी की याद हो बेटा। अभिनव का दिल जोर से धड़का। मैं किसी की याद? बुढ़िया ने हल्की सी सांस ली। हाँ, जैसे कुछ लोग अपनी कहानी जीते हैं और कुछ लोग कहानी बन जाते हैं। उसने घड़ी को अभिनव के हाथ में वापस रख दिया। ये घड़ी जब भी रुकती है ना, मतलब कोई याद तुमसे मिलना चाहती है। अभिनव ने घबरा कर पूछा, आप कल भी आओगी? बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ पहला तारा चमक रहा था। अगर यादें जिंदा रही बेटा, तो मिलना होता रहेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे चल पड़ी। इस बार अभिनव ने उसे जाते हुए रोका नहीं। उसका मन भारी था, पर अजीब सा हल्का भी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए अभिनव ने घड़ी को सीने से लगा लिया। पर आज आवाज सिर्फ घड़ी की नहीं थी, वो उसके दिल की थी। दादी ने कहानी को धीरे से बंद किया और कहा, सब राज एक साथ नहीं खुलते बच्चे। कुछ रातों को सिर्फ महसूस किया जाता है। और बच्चे की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पर मन में एक नया सवाल जग चुका था। अभिनव किसकी याद था?